हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे एक्सपायरी डे पे एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी को कैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देखोगे कि आज मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद ही इसने मॉर्निंग में बड़े बड़े स्पाइक्स लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद में ये जाके थोड़ा सा वोलेटाइल होकर यहीं पर ही क्लोज हो गया। अब मैं जो हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैच करनी है तो आपको सबसे पहले प्राइस का मोमेंटम देखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और उसके बाद ये बाइंग के लिए चली गई। और यहाँ से इसने जब ब्रेकआउट दिया दोबारा ये बाइंग के लिए चली गई, यानी कि सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। सिर्फ ये देख करके कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और अगर आप सेल कर देते हो तो फिर आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाओगे और बड़े लॉसेस लेके वहां से बाहर निकलोगे। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी, अगर मार्केट को ट्रेंड डिसाइड करना होता है तो वो मॉर्निंग से ही चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद में वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद भले ही ये बाद में थोड़ी सी वोलेटाइल हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में इसने एक अच्छा और बढ़िया हम लोगों को ट्रेंड दिया। लेकिन हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको एक्सपायरी पे अगर छोटे प्रीमियम खरीद के अच्छी अच्छी क्वांटिटी में पैसा बनाना है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको सेलिंग की साइड रहना है या बाइंग की साइड। क्योंकि अगर आप देखोगे इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी जो प्रीमियम 20 रुपए के थे वो केवल 80 रुपए तक ही जा पाए, जबकि अगर 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम 11-12 बजे के आसपास सेलिंग साइड में आता है तो यही प्रीमियम 20 रुपए से 200 होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर बाइंग साइड में ऐसे मोमेंटम मिस हो जाए तो कोई इशू नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सेलिंग साइड में आप चाहते हो कि मार्केट को ट्रैक करना चाहो और अगर सेलिंग साइड के प्रीमियम आप कैच कर पाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि बाइंग में मैं आज मॉर्निंग में भी ये देख रहा था कि जब ये सडन स्पाइक्स आया उसके बाद भी प्रीमियम प्रीमियम इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागे। क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा आपको मालूम है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टडी जाता है और नीचे आता है तो बहुत ही तेज़ी के साथ में नीचे आता है। और ऑप्शन बाइंग में सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि जितनी फास्ट मार्केट मूव करेगा उतनी फास्ट ही आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ऑप्शन सेलिंग में मार्केट साइडवेज जाए या फिर मार्केट आराम आराम से रिट्रेस करके जाए तो भी अगर कोई यहाँ पे पुट सेल कर रहा है तो भी उसको पैसा मिल जाएगा। बट अगर नीचे आ रही है तेजी के साथ में तब एक ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन सेलर भी तब भी पैसा कमा लेगा। इसलिए आपको मालूम है कि मार्जिन जो है वो इसी तरीके से डिसाइड होते हैं और इसी तरीके से मार्जिन बढ़ाएंगे। आप खुद ही सोचिए, एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए 1.5 लाख की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अगर उसी लॉट को आपको एक्सपायरी डे पे बाय करना है तो 25 रुपये का प्रीमियम अगर आप एक लॉट भी करोगे तो 625 रुपये में आप खरीद सकते हो। तो टाइम की वजह से या उस दिन की वजह से भी वो डिफरेंस नहीं होता। चाहे तो अगर ऑप्शन बाइंग में जिस तरह से प्रीमियम कम होने की वजह से प्राइस कम हो जाता है, ऑप्शन बाइंग में इसी तरह ऑप्शन सेलिंग में भी अगर चाहे तो एक लॉट को डेढ़ डेढ़ लाख की जगह 50,000 या 25,000 इस रेट में भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको मालूम है कि ऑप्शन बाइंग में जो एडवांटेजेस हैं और ऑप्शन सेलिंग में जो एडवांटेजेस हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे तो आपके 60% चांसेस रहते हैं कि आप 60% विनिंग रेट रहता है, आप जीतोगे ही जीतोगे। और 40% जो है आपका सेलिंग में, इसमें ऑप्शन बाइंग में रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज भी कर देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ, कम क्वांटिटी में पैसा मिल रहा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, उसकी वजह से वो उस प्रीमियम को कैच नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसी के अब्सेंस में देखोगे कि कैसे आप मार्केट को एक्सपायरी डे पे कैच कर सकते हो या कोई भी ऐसी एक्सपायरी जो कि ट्रेंडिंग होनी हो और उसको आप कैच करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अगस्त को, 3 अगस्त की अगर आप मार्केट देखोगे, 4 अगस्त की, तो ये उस दिन की मार्केट है। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद ही मार्केट बाइंग लेवल अपर लेवल होल्ड नहीं कर पाई, सीधा नीचे आ गई। एक डोजी कैंडल बनाने के बाद थोड़ा सा इतने इसने कंसोलिडेशन करा और सेलिंग के लिए आ गई। फिर उसके बाद दोबारा से सेलिंग के लिए आ गई। तो इससे आपको पता चल पा रहा होगा कि अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना होता है तो मार्केट ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, मॉर्निंग में ही बड़े बड़े स्पाइक लगाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर आपको बाइंग की मार्केट, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं और आपको बाइंग के लिए कोई ट्रेड पकड़नी हो, जैसे मान लीजिए आप बाइंग के लिए कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो बाइंग में आपको थोड़ा
एसएल भी ज़्यादा लग सकता है, और हो सकता है कि बाइंग के लिए आपको ट्रेंड डिसाइड ना हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, जैसे कि 20 रुपये का प्रीमियम अगर 120 रुपये भी चला गया तो फिर ये दोबारा थोड़ा सा रिट्रेस होके 40 50 या हो सकता है 30 रुपये तक आ जाए, उसके बाद ये घूम के फिर जाके यहाँ से 140 150 या फिर हो सकता है 200 तक चला जाए। लेकिन अगर आप उस लेवल तक उसको होल्ड नहीं कर पाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप उसको नहीं कैच कर पाओगे उस 200 को। आपने अगर मान लीजिए 20 रुपये में खरीदा है और कोई चीज़ 30 रुपये पे आ रही है, तो आप 40 रुपये का उसका ट्रेलिंग एसएल हिट करा लोगे और वो फिर वहां से घूम के जा करके 140 पे क्लोज करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग थोड़ी टिपिकल होती है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ऐसी मार्केट है जिनमें प्रीमियम बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता और बहुत तेजी के साथ में नीचे आता है, उनको आप कैच कर सकते हो। या प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्राइस एक्शन, मेन आपके लिए फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हो कि हाँ आज मार्केट सेलिंग के लिए आने वाला है, तो आप एक कम एसएल में एक बढ़िया पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग में आप देखोगे, ऑप्शन बाइंग में थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट भी होते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करा लोगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, मॉर्निंग में मार्केट ने सडन स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद में मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो गई, और वोलेटाइल होकर ना ही इसने बायर को पैसा दिया ना ही इसने सेलर को पैसा दिया। बट जिन लोगों ने यहाँ पर रहते हुए ऊपर की जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऊपर की पुट वगैरह शॉर्ट करी होंगी, उनको पैसा मिल गया होगा यहाँ, और जितने भी लोग यहाँ से पुट्स शॉर्ट करते चले होंगे ऊपर की, और उन लोगों को पैसा मिल गया होगा। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला होगा, जो कि लोग यहाँ पर जिन लोगों ने कैंडल्स देख के यहाँ पर आकर के उन्होंने शॉर्ट किया होगा। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग काफ़ी टिपिकल होती है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और प्राइस एक्शन पे खास आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग ही ऐसी है जिसमें 10 रुपए की चीज़ आपकी 110 बहुत जल्दी चली जाएगी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा है कि अगर आपको मैं 110 पे सेल किया है, तो उसे 10 पे जाने में, उसको अपना 10 रुपए का लो लगाने में हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों डिफरेंट पार्ट है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग पे ध्यान देना है तो फिर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे ध्यान दो, नहीं तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी भी हिट होगी, और आपको इस चीज़ से काफ़ी परेशानी भी होगी कि हाँ आप दोनों को टैकल नहीं कर पाओगे और दोनों तरफ आपको लॉसेस लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप हर एक्सपायरी 20 20 40 40 रुपए के आप छोटे छोटे लॉसेस लेते रहो, और उसके साथ में आपको ये चीज़ भी क्लियर होती चली जाएगी कि हाँ मार्केट ट्रेंड कैसे डिसाइड करती है या मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज मार्केट ने मॉर्निंग के 15 मिनट में ही बता दिया था कि हाँ मैं आज बाइंग के लिए, मेरा ट्रेंड डिसाइड है, मैं बाइंग के लिए जाऊंगी, इसलिए यहाँ से इसमें ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर चल पड़ी। बट अगर ये सेम चीज़ अगर रिवर्स होती, मार्केट 15 मिनट की एक ऐसी कैंडल, रेड कैंडल बनाती और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करने लगती, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये सेलिंग के लिए आएगी। और सेलिंग ही मार्केट, अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन बाइंग में कोई अच्छी मार्केट पकड़नी है, तो आपको सेलिंग मार्केट ही कैच करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपने कोई 20 रुपए का प्रीमियम खरीदा है और 5 रुपए का एसएल आपने डाला है, तो या तो ये बहुत तेजी के साथ में 20 रुपए से 120 हो जाएगा, नहीं तो ये 10 5 रुपए करते करते आपका सिर्फ 10 से 15 रुपए का ही एसएल हिट होगा। इसलिए ऑप्शन बोला जाता है कि ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होगी। आपको हर वीक आपको हर वीकली एक्सपायरी ट्रेंडिंग है, या फिर रेंज बाउंड है, या फिर मार्केट थोड़े थोड़े स्पाइक लगा के ऊपर जा रही है, या फिर मॉर्निंग में एक हाई लगा के लो की साइड कंसोलिडेशन कर रही है, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप इन सब चीज़ों को देख करके आपको पता लगे कि हाँ मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और किस तरीके से मार्केट को टैकल किया जाता है। थैंक